144 साल बाद होने वाला यह महाकुंभ इतना भव्य है कि यूनेस्को ने भी इसे दिसंबर 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इस महाकुंभ में 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, जो कि इंडिया में आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है। इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो कि यूपी की जनसंख्या का 2 गुना है और यूएसए की जनसंख्या से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन आएंगे, लगभग 6 करोड़ लोग। एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम बनाया गया है, अगर बीच नदी में कोई व्यक्ति डूब गया है तो रिमोट से उस रोबोटिक सिस्टम को व्यक्ति के पास पहुंचाकर डूबते व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। इस महाकुंभ में एक व्यक्ति की जान की कीमत 2 लाख रुपए तय की है। अगर भगदड़ से किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस महाकुंभ में एप्पल की उत्तराधिकारी दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक लोरेन पोवेल जोक्स भी 13 जनवरी को डुबकी लगाएगी और कल्पवास करेगी। नमस्कार दोस्तों, इस महाकुंभ को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल है। उन्हीं सवालों का जवाब देने में आ गया हूँ। पहला सवाल है, कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? तो दोस्तों, कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। जैसे आज प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो 12 साल बाद भी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा। अर्धकुंभ की अगर बात करें तो अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में होता है। प्रयागराज और हरिद्वार दो जगह पर हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद होता है। जब 12 बार कुंभ का आयोजन हो जाएगा, उसके बाद एक महाकुंभ आता है 144 साल बाद, जो कि इस बार प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ क्यों मनाया जाता है? ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप दिया था, उसी कारण देवलोक की सारी शक्तियां कमजोर हो गई थी और राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। इसी आक्रमण से बचने के लिए देवलोक के सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि आप राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीने से सारी शक्तियां वापस आ जाएगी। राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे: कामधेनु, एरावत, महालक्ष्मी, हलाहल, चंद्रमा, धनवंतरी और अमृत। अंत में धनवंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर निकले थे और जैसे ही कलश आया, भगवान और राक्षसों में लड़ाई हो गई, तो भगवान इंद्र ने अपने बेटे जयंतु को कौवे का रूप धारण करके जो अमृत का कलश था, उस कलश को लेकर अपने बेटे को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए बोल दिया। अब स्वर्ग तक जाने में उसको लगे 12 दिन, और इसी 12 दिन के बीच में 4 जगह पर अमृत की बूंदें झलक गई थी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो इन्हीं 4 जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। भगवान के 12 दिन इंसान के 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ कितने दिनों तक चलेगा? दोस्तों, प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 45 दिनों तक चलने वाला है। इस महाकुंभ में कितने शाही स्नान होंगे? इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 2 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और अंत में 26 फरवरी महाशिवरात्रि। यह महाकुंभ कितने दिनों तक चलेगा? तो महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। इस महाकुंभ में कितने लोग आएंगे? तो दोस्तों, इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। इस महाकुंभ कितने अखाड़े आएंगे? तो दोस्तों, इस महाकुंभ में 13 अखाड़े आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है? दोस्तों, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है: गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का संगम होने के कारण यह नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही हो रहा है। कुंभ मेला कब शुरू हुआ? तो इस पर भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं। कोई तो बोलते सतयुग से कुंभ मेला आरंभ हुआ, कोई बोलते 850 साल पहले कुंभ मेला आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कुंभ का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों, इससे पहले कुंभ का आयोजन 1882 में किया था और उस टाइम पे मात्र 21,000 रुपए में महाकुंभ हो गया। 21,000 रुपए में। इस महाकुंभ को कितने देश की मीडिया कवर करेगी?
दोस्तों इस महाकुंभ को 82 देश की मीडिया कवर करने वाली है। इसमें बहुत बड़े बड़े देश है, अमेरिका हो गया, रूस, चीन, ऐसे 82 देश की मीडिया इस महाकुंभ को कवर करेगी। अगला क्वेश्चन है, कल्पवास क्या होता है? तो दोस्तों कल्पवास भी एक साधना का ही रूप है, जिसमें जो कल्पवास करते हैं उनको 3 रात 3 महीने 6 महीने या 12 महीने या आजीवन किसी नदी के किनारे तंबू बनाकर रहना होता है और वहीं पर साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने एक बार कल्पवास कर लिया वो बिना खाना खाए पिए 9 साल तक तपस्या करने के बराबर होता है। महाकुंभ 2025 की थीम क्या है? दोस्तों इस महाकुंभ की थीम है स्वच्छता, आस्था और आध्यात्म। महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है? क्यों लोग महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के टाइम पे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और इस महाकुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भी देवलोक से यहाँ पर साधु के वेश में स्नान करने आते हैं महाकुंभ में। इस महाकुंभ में 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा अग्नि अखाड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि अखाड़ा महाकुंभ की शुरुआत के दिन एक ही बार माचिस जलाएगा और पूरे महाकुंभ तक वो अग्नि जलती रहेगी। इस महाकुंभ में टेंट सिटी बनाने के लिए 68 लाख बल्लियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर लंबाई देखी जाए बल्लियों की तो प्रयागराज से अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा दूर लंबाई। इस महाकुंभ में बनने वाले कई वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी शामिल है, एक ही कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आंखों का इलाज और चश्मे बांटने का रिकॉर्ड भी शामिल है। लगभग 5 लाख लोगों का यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाएगा इस महाकुंभ में। प्रयागराज में आयोजन क्यों? जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है, जो इस बार हो रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द का उल्लेख है, लेकिन इस मंत्र का कुंभ मेले और स्नान से कोई संबंध नहीं है। ऋग्वेद के 600 साल बाद अथर्ववेद में आए शब्द पूर्व कुंभ का अर्थ समय से है, जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाना। महाकुंभ के घाट, महाकुंभ पर घाट भी है। पहला घाट है दशाश्वमेध घाट। इस घाट पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दूसरा है हांडी फोर्ट घाट। यह घाट सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है बलवा घाट। यह घाट साधु संत की एकत्रिता का स्थल है, मतलब साधु संत यहाँ पर एकत्रित होते हैं इस घाट पर, बलवा घाट पर। फोर्थ पॉइंट है संगम घाट। मोक्ष की प्राप्ति रखने वालों के लिए यह घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस घाट से त्रिवेणी संगम का दृश्य भी दिख जाता है। पांचवा है केदार घाट। केदार घाट भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह घाट भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने महाकुंभ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।